बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जी असा मौजूद हैं काला बाग जिथे वो डैम बनना है ते इस जगह ते असा हुण आए बैठे हैं ते जगह बड़ी ज़बरदस्त और कंफर्टेबल है। इस दे पिछू जिवें तुसां नज़र आंदे बन ये वो पहाड़ हैं काला बाग वाले, इहो ही डैम है। ये कुदरती नेचुरल डैम बनाया जेह्ड़ा सानूं अल्लाह ताला दित्ता है, जिन्हें उत्ते अजन तकर कम नहीं थिया। अच्छा ये इत्थे साल्ट माइन भी हैं बहुत ज़्यादा, वो दे पे जिन्हें पे ट्रक वगैरह लगे खड़े इत्थों नमक निकलदा पे। मजीद जेह्ड़ा कुछ साकू पता है असां तो दस्सेआ शवेज भाई होण दस्सेआ। अच्छा ये बिल्कुल ही जगह ये दरिया सिंध है। इत्थे जेह्ड़ी जगह ते बैठे हैं इन थल्ले गहरा पानी है, ठीक है ना। ते हवा शवा बेहतरीन इन्वायरनमेंट है। तुसां अगर कोई भी दोस्त आओ इस जगह ते लाजमी विजिट करो। ये एक रेस्टोरेंट भी है इस जगह ते बने हुए है। इस तो बिल्कुल सामने पीछे असा केड़ा पुल आई तो ये भाई काला बाग ब्रिज ओ कीता से। मजीद हुण शाह साहब सा को दसे इस दे बारे हिस्ट्री दे बारे भी ते शाह जी सा नाल अलवेने शाह जी को पूछते हैं जी गिलानी साहब कनु इस इलाके दे बारे। शाह जी ये केड़ी जगह ते बैठे हैं असा? ये जी असा काला बाग दरिया सिंध के करीब एक रेस्टोरेंट है दरिया किनारे, ठीक है। ये मौजूदा जगह दरिया किनारे दे ना तो मशहूर है, ठीक है। असा उत्थे बैठे हैं जी। तो ये भाई सुनाओ किवें लगे ये जगह दी? बहुत खूबसूरत जगह है। असा तो 2 साल पहले भी विजिट किया असे शाह साहब को लवाए असे, ठीक है। ते माशाल्लाह वध दोबारा आए बैठे हैं। ते ही जगह दी एक अपनी वैल्यू है, जिवें हर जगह एक अपना अलहदा मंजर ते खूबसूरती रखती है, ते ही जगह दी एक अपनी खूबसूरती है। मार साहब सुनाओ। मार जी जबरदस्त व्यू ते बैठे हैं एक तो उस तो बाद जो जेरी ठंडी हवा आंदी पई है ना, हाय हाय ये देखो ना ये है ठंडी हवा, बिल्कुल उनकी जबरदस्त फीलिंग ये ये सामने ये हैं पहाड़ बिल्कुल देखते पे हो ना, सारे बड़ा ही मजेदार और खूबसूरत पहाड़ हैं। शाह जी और ही बड़े स्टाइल बैठे हैं एस्थेटिक मूड है। शाह जी और सारे बड़े अच्छे अच्छे पिक्चर वीडियोस भी सारियां कैप्चर की थी ते साकू ये जहाँ चंगी लगी है तो ये भाई असा यार ये इतने ना बहाने पानी भी व्यू भी ठंडी हवा भी। ते ये सामने शाह साहब वो सामने वाले पहाड़ है ना ये वाले नमक वाले। अच्छा ये पाकिस्तान का मैंने सब तो ज्यादा नमक है खेवड़ा ते दूजा काला बाग बिल्कुल नेचुरल। अच्छा ये देखो ना सारा रेड रेड नजर आना पे, मतलब ये सारा एक ये पत्थर नुमा ही नमक होता है जी। उनके बाद उनकी रिफाइनिंग थींदी है ना, कठई थींदी है वते फर्दर ट्रक ए में लोड। देखो ये एक साल्ट नहीं, इस पत्थर या इन अंदर ब्लैक साल्ट भी निकलता है, काला नमक, ठीक है। मत वाइट साल्ट भी होता है, जानवर वाला साल्ट भी निकलदा उसे इसने विच ओरियन शेप है जितने टाइप्स हैं जी, फर्दर टाइप्स मतलब जितनी भी साल्ट्स दी है ना मौजूद जी, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਦਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। अच्छा इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਰ ਗੈਸ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਬਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੀਂਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा शाह जी ये पहले इलाका केपी है ना, ये ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਅਖੀਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਬਨੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਉਸਨੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ को पंजाब ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ को, ਤੇ ਵਤ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿਪਲੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਈਸਾ ਖੈਰ। अच्छा मियां दी सब तो खूबसूरत तहसील जड़ी है ना वो ये ईसा खेल है। ईसा खेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਈਸਾ ਖੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨਰਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਮਕ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल जिवें दे पे ये बड़े ही अच्छा ये सारे काला बाग डैम दे बारे में। अच्छा काला बाग डैम दे बारे ये है अल्लाह ताला साकू कुदरती डैम दिता है ते और ये असा सुने आई लेकिन आज डिठा से कि वाकई कुदरती डैम है, क्योंकि चारों तरफ ही पहाड़ हैं और एक साइड तो अगर दीवार दी वने और बहुत घट खर्चे थे
ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰਫ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਥੀਵਣ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਤੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤੌਸਾ ਤੋਂ ਕੋਟਦੂ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਲਈਏ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਗੂ ਵਾਲਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੀ ਨਾ ਵੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਵਤ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਚ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਵਾਬ ਹੈ ਰਈਸ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਨੇ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ अच्छा लगा है और हाली तो पानी घट है लेकिन जेड़े वेले सब पहले आया से इनदे कोल पानी दा लेवल बहुत ज्यादा ऊपर पानी वाटर लेवल जेड़ा जेड़े वेले सैलाब वगैरह दा भी खर्चा होवे ते पानी ही जगह तक आवेंदे ते सारा सिस्टम जेड़ा है रेस्टोरेंट वगैरह ये सामान वगैरह अपना गिन के लगे ये मूव ऑन थी वेंदन जी बड़ा मजा आया मजीद इंशाल्लाह हुन तक वो साल्ट माइन दिखे सो किस तरीके नाल उते वर्क थींदा है और असां पहली दफा दे पे कि ये साल्ट और ये साल्ट जेडे पत्ते पहाड़ ने भी इंशाल्लाह मजीद इंशाल्लाह उठे तो दिखे सो जी।